हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो घटना चक्र है उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और हर पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ केवल और केवल 10 प्रश्न। इस पार्ट में भी मैं आपके साथ 10 प्रश्न डिस्कस करूंगी। ये पार्ट 8 है। इससे पहले मैंने 7 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हुए हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर देख सकते हैं, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे पॉइंट जो चैप्टर्स हैं, जितने भी पार्ट हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न का मतलब जहां तक मैं डिस्कस कर चुकी हूं उसके आगे, तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, बॉडीवास का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध या फिर खुर्दा का युद्ध, इन सभी के बारे में पूछा गया है। तो बक्सर के युद्ध के बारे में बात करी जा रही मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, और दूसरा बात करी जा रही है बॉडीवास के युद्ध के बारे में फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप अगर इसमें देखेंगे ऑप्शन में अभी इन सभी युद्धों के बारे में आपको जनरली बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। जिनको डिटेल में पढ़ना है उनके लिए मैंने पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, आप जाकर वहाँ पर उसे देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बॉडीवास का जो युद्ध था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बारे में आपको पता बताया था मैंने, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था ये, और किन किन के बीच हुआ था ये सारा भी डिटेल बताया है मैंने। तो इस तरीके से बार बार यहाँ पर चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ आप जरूर अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को जरूर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने भारत के अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा किसने विरोध किया था? आपको पता है, मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। देखिए, जब मुगलों का पतन हुआ तो उस समय पर कोशिश ये करी जा रही थी, सोचा जा रहा था कि जो मुगलों का पतन हुआ है उसकी शक्तियों के रूप में अगर उभरते हुए देखेंगे तो मराठास दिखेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया था और इन्हीं ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्या सम्मिलित था? अब इसमें अगर देखें तो क्या सम्मिलित था, यहाँ पर मैं क्षेत्रीय राज्य जो है और पंजाब और मैसूर उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना और या फिर श्रीनगर। तो अगर आप देखें यहाँ पर ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? इनके में सम्मिलित था श्रीनगर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था रणजीत सिंह का, वो जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को, और ये शुक्र चकिया मिशल के माने जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके टाइम की, जैसे कि 25 अप्रैल 1809 को एक अमृतसर की संधि भी हुई थी इनके बीच और अंग्रेजों के बीच में भी। तो देखते हैं आगे और क्या क्या पॉइंट्स इनके बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रणजीत सिंह किस मिशल से संबंधित थे? शुक्र चकिया, संधावालिया, अहुलवालिया या फिर रामगढ़िया। मैंने अभी आपको बताया शुक्र चकिया मिशल से ये संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका मन हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में मिलती रहूँ आपसे आसानी से, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, क्या थी? अमृतसर थी, पटियाला थी, लाहौर थी, कपूरथला थी, क्या थी राजधानी? तो अगर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में, आपको पता है इनकी राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बार बार मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, जो चीज़ें मुझे लगेगा उनके बारे में आपको थोड़ा बताती हुई चलूंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या फिर शेर अली से। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो किससे प्राप्त किया था? अपने दोस्त मोहम्मद से इन्होंने प्राप्त किया था शाह शुजा से। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वो शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा के पीछे भी पूरी कहानी है, इसको आप समझना चाहते हैं डिटेल में तो देख सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं आपके साथ बस डिस्कस कर ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? ये कहा गया था महाराजा रणजीत सिंह के बारे में ही, इन्होंने ही ऐसा कहा था क्योंकि इनकी एक आंख की रोशनी नहीं थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे
हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल, कौन इनके उत्तराधिकारी थे? तो इनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद इनके पुत्र थे ये खड़क सिंह, इन्हें ही सिंहासन पर बिठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह और दिलीप सिंह, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो दिलीप सिंह जो थे, दलीप, ये सब जो लास्ट राजा थे, इन्होंने ही शासन किया था। 1843 से लेकर 1849 तक इन्होंने शासन किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दलीप सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपके सामने कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन यहाँ पर सही की बात करी जा रही है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, कभी भी वह रूस नहीं गए थे। तो अगर देखा जाए इसमें कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उनका जो निधन था वो कहाँ हो गया था? जो निधन हुआ था इनका, फ्रांस की पेरिस में इनका निधन हुआ था। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए। 10 प्रश्न थे इसमें। आपको सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपको सुधार के लिए आवश्यकता लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।